हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान विष्णु के 24 अवतार कौन से हैं। जानिए विस्तार से। जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु के 24 अवतार के बारे में कहा जाता है कि कलिक अवतार के रूप में उनका आना सुनिश्चित है। उनके 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतारित हो चुके हैं। इन 24 अवतार में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं। यह है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, भवन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कलिक अवतार। आइए जानते हैं सब विस्तार से। नंबर 1, श्री सनकादिक मुनि। धर्म ग्रंथ के अनुसार सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोगों की रचना करने की इच्छा से कर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सतन कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये 4 प्रकट काल से ही मत मार्ग, प्राणायाम, ध्यान में तले रहने वाले नित्य सिद्धि एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। नंबर 2, बारह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार बारह रूप में लिया था। बारह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्यकश्यप ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु बारह रूप से प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान बारह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी तुतनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्यकश्यप दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु का बारह रूप को युद्ध करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान बारह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसके बाद भगवान बारह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। नंबर 3, नारद अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार देव ऋषि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार है। शास्त्र के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के साथ मानस पुत्र में से एक है। उन्होंने कठिन तपस्या से देव ऋषि पद प्राप्त किए हैं। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में देवर्षि नारद को भगवान का मन भी कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनके महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है, अर्थात देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। नंबर 4, नर नारायण। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्ष स्थल में श्रीवत्स के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश तपस्वियों के समान था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में यह अवतार लिया था। नंबर 5, कपिल मुनि। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया। इनके पिता का नाम महर्षि कदमा व माता का नाम देवहूति था। सरासया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय वेद व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवान कपिल भी वहां उपस्थित थे। भगवान कपिल के क्रोध से ही राजा सागर से 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। भगवान कपिल संख्या दर्शन के प्रवक्त है। कपिल मुनि भगवान धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक है। नंबर 6, दत्तात्रेय अवतार। धर्म ग्रंथ के अनुसार दत्तात्रेय भी भगवान विष्णु के ही अवतार है। इनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को अपने पतिव्रता पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। उसके अनुसार एक दिन नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों को बारी बारी जाकर कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सामने आपका सतीत्व कुछ भी नहीं। तीनों देवियों ने यह बात अपने स्वामी को बताई और उससे कहा कि वे अनुसुईया की पतिव्रता की परीक्षा ले। तब भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा साधु वेश बनकर अत्रि मुनि के आश्रम गए। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। तीनों ने देवी अनुसुईया से भिक्षा मांगी, मगर यह भी कहा
कि आपको निवस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी होगी। अनुसुईया पहले तो यह सुनकर चौंक गई, लेकिन फिर साधुओं का अपमान न हो इस डर से उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और बोला कि यदि मेरा पतिव्रता धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6-6 मास के शिशु हो जाए। ऐसा बोलते ही त्रिदेव शिशु होकर रहने लगे। तब अनुसुईया ने माता बनकर उन्होंने गोद में लेकर स्थापन करवाया और पालने में झुलाने लगी। तब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियां व्याकुल हो गई। तब नारद ने वहां आकर सारी बात बताई। तीनों देवियां अनुसुईया के पास आई और क्षमा मांगी। तब देवी अनुसुईया ने त्रिदेव को अपने पूर्व रूप में कर दिया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्होंने वरदान दिया कि हम तीनों अपने अंग से तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा के अंग से चंद्रमा, शंकर के अंग से दुर्वासा और विष्णु के अंग से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। नंबर 7 यज्ञ। भगवान विष्णु के 7वें अवतार का नाम यज्ञ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का नाम स्वयंभू मनवतर में हुआ था। स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा के गर्भ से आकृति का जन्म हुआ। वे रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। इन्हीं आकृति के यहाँ भगवान विष्णु यज्ञ नाम से अवतरित हुए। भगवान यज्ञ की उनकी धर्म पत्नी दक्षिणा से अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुई। वे ही स्वयंभू मनवतर में जम नामक 12 देवता कहलाए। नंबर 8 भगवान ऋषभ देव। भगवान विष्णु ने ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने अपनी धर्म पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। वरदान स्वरूप कुछ समय बाद भगवान विष्णु महाराज नाभि के यहाँ पुत्र रूप में जन्मे। पुत्र के अत्यंत सुंदर सुगठित शरीर, कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीर आदि गुणों को देखकर महाराज नाभि ने उसका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। नंबर 9 आदिराज पितु। भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम आदिराज पितु है। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वयंभू मनु के वंश में अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसिक पुत्री सुनीता के साथ हुआ। उनके वहाँ बेन नामक पुत्र हुआ। उससे भगवान को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं की पूजा करने के लिए कहा। तब महर्षियों ने मंत्रपूत कोषों से उसका वध कर दिया। तब महर्षियों ने पुत्रहीन राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे पेतु नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। पेतु के दाएं हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर ऋषियों ने बताया कि पेतु के वेश में स्वयं श्री हरि का अंश अवतरित हुआ है। नंबर 10 मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है कि युगों के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा आपस सागर में डाल दो, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों और प्राणियों के सुजम शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मस्तक के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंह से बांधना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो परम ब्रह्मा नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है।
कमर अवतार धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु ने कुमार कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कुमार अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को शाप देकर श्रीहन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्य और देवता के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मद्राचल पर्वत को मंथनी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भूलकर मद्राचल को उखड़ा और उससे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उससे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मद्राचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्य ने मद्राचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नैति बनाया, किंतु मद्राचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कर्म कछुआ का रूप धारण कर समुद्र को मद्राचल के आधार बन गए। भगवान कर्मा की विशाल पाठ पर मद्राचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन प्रसन्न हुआ। नंबर 12 भगवान धन्वंतरि धर्म ग्रंथ के अनुसार जब देवता और दैत्य ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से उच्च सवा घड़ा, देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अश्वराय और भी बहुत से रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुई। यही धन्वंतरि भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। इन्हें औषधियों का स्वामी भी कहा गया है। नंबर 30 मोहिनी अवतार धर्म ग्रंथ के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में धन्वंतरि अमृत कलश लेकर निकले। जैसे ही अमृत मिला, अनुशासन भंग हुआ। देवताओं ने कहा हम ले ले, दैत्यों ने कहा हम ले ले। इसी की चेतावनी में इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर भाग गया। सारे दैत्य और देवता भी उसके पीछे भागे। असुर और देवताओं में भयंकर मारकाट मच गई। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। भगवान ने मोहिनी रूप में सबको मोहित कर दिया गया। मोहिनी ने देवताओं और असुर की बात सुनी और कहा कि यह अमृत कलश मुझे दे दीजिए, तो मैं बारी बारी से देवताओं और असुर को अमृत का पान करा दूंगी। दोनों मान गए। देवता एक तरफ तथा असुर दूसरी तरफ बैठ गए। फिर मोहिनी रूप धरे भगवान विष्णु ने मधुर गाना गाते हुए तथा नृत्य करते हुए देवता और असुर को अमृत पान कराना प्रारंभ किया। वास्तविक में मोहिनी अमृत पान तो सिर्फ देवताओं को ही करा रही थी, जबकि असुर समझ रहे थे कि वे भी अमृत भी पी रहे हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं का भला किया। नंबर 14 भगवान नरसिंह भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्य के राजा हिरण्यकशिपु का वध किया था। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्य का राजा हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से मारने का वरदान प्राप्त था। उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसका दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकशिपु का पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं मानी तो हिरण्यकशिपु ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका जैसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंभे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। नंबर 15 52 अवतार सत्ययुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा।
कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया। एक बार जब बलि महायज्ञ कर रहा था, तब भगवान बावन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान बावन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान बावन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान बावन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतल लोक पहुंच गया। बलि की दानव वीरता देखकर भगवान ने उसे सुतल लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान बावन ने देवताओं की सहायता कर उन्होंने स्वर्ग पुनः लौटाया। नंबर 60 हाइग्रीव अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार मधु और कटेब नाम के 2 शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने हाइग्रीव अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु के गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। तब भगवान हाइग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु कटेब का वध कर वेद पुनः भगवान ब्रह्मा को दे दिए। नंबर 70 श्रीहरि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में त्रिकूट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र अपनी हथियारियों के साथ रहता था। एक बार वह अपनी हथियारियों के साथ तालाब में स्नान करने गया। वह एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1000 साल तक चलता रहा। अंत में गजेंद्र शीतल पड़ गया और उसने भगवान श्रीहरि का ध्यान किया। गजेंद्र की सुरती सुनकर भगवान श्रीहरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्रीहरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पारदर्शी बना लिया। नंबर 8 परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित है। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हरिवंशी क्षत्रिय कर्तव्य अर्जुन सशस्त्र बाहु का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी। एक बार अग्निदेव ने उससे भजन कराने का आग्रह किया। तब सशस्त्र बाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहां से चाहे भजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों का जलना शुरू किया। एक वन में ऋषि आपम तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सशस्त्र बाहु को शाप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सशस्त्र बाहु का नहीं बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने गर्भकुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। नंबर 19 महर्षि वेदव्यास। पुराण में महर्षि वेदव्यास को भी भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। भगवान व्यास नारायण के कला अवतार थे। वे महाज्ञानी महर्षि महासर के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। उनका जन्म कराता राज की पुत्री सत्यवती के गर्भ से जमुना के द्वीप पर हुआ था। उनके शरीर का रंग काला था, इसलिए उनका एक नाम कृष्णदेव पायन भी था। इन्होंने ही मनुष्यों की आयु और शक्ति को देखते हुए वेदों के विभाग किए, इसलिए इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना भी की। नंबर 20 हंस अवतार। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे थे, तभी वहां उनके मानस पुत्र सनकादिक पहुंचे और भगवान ब्रह्मा से मनुष्य के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे। तभी वहां भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादिक मुनियों के संदेश का निवारण किया। इसके बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की। इसके बाद महाहंस रूपीधारी श्री भगवान अदृश्य होकर अपने पवित्र धाम चले गए। नंबर 21 श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था, उससे देवता भी डरते थे। उनके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने उनके राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन व्यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। सीता को खोज कर
करने में भगवान लंका पहुंचे। वहां भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। नंबर 22 श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मी का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत ने युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 23 बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बुद्ध धर्म के प्रवक्ता गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराण में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समय कीटक में हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। एक समय देवता की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से देवता ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय क्या है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब देवता वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध देवताओं के पास पहुंचे और उन्होंने उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीवन हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से देवता प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। नंबर 24 कलिक अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कलिक रूप में अवतार लेंगे। कलिक अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नाम स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्रह्मा के घर भगवान कलिक पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कलिक देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार में पापियों का विनाश करेंगे और धर्मों की पुनः स्थापना करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल में आप सभी लोग बने रहे, ऐसे वीडियो लेके आएंगे। जय श्री कृष्ण।